will this force be? F cos theta. So what will be the pressure be? Pressure will be F cos theta upon whatever is the area. ठीक है, this will be the pressure. ठीक है, so generally we think pressure is force upon area, but to be very precise, it is thrust upon area, and thrust means force which is perpendicular to surface, the component of force which is perpendicular to the surface. Okay, that's what we precisely mean by pressure. So in pressure we will always consider force which is perpendicular. किसी भी liquid के surface को अगर आप लेंगे, ठीक है, let's say you are considering a test tube और इसमें आप liquid के surface को ले रहे हैं, ठीक है, you will always consider pressure like this, क्योंकि force का direction इधर है. ठीक है, clear, समझ में आ रहा है ये? Okay, मिटा दिया जाए. Okay, so how is this pressure? Pressure is basically a scalar quantity. ठीक है, this is a scalar quantity, so which means that it will always have a only magnitude aspect, not the directional aspect. ठीक है, so इसका सिर्फ magnitude ही होगा, directional aspect नहीं होगा. So pressure is a scalar quantity. ठीक है, pressure as we see, इसका unit क्या हो जाएगा भाई? What will be the unit? Obviously thrust अपॉन एरिया है, तो थर्स्ट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज पास्कल. ठीक है, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. ठीक है, 1 और भी अलग अलग तरीकों से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम 1 atm लिखते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल, या 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, 1 बार, ये ऐसे बार भी लिखते हैं हम. बार बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही हम ज़्यादा करके 1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, हाउ इज इट इक्वल टू? बिकॉज 1 बार इज जनरली इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल. ठीक है, या 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, ठीक है, इसको जब हम इन मिलीमीटर ऑफ Hg को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 एटमॉस्फेयर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. मर्करी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. अभी प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड होता क्या है? HdG, H रो G, ये होता है प्रेशर. ठीक है, तो अगर हम 760 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके मर्करी के डेंसिटी से और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है दैट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, मर्करी की डेंसिटी को अप्रॉक्सीमेटली 13.6 आएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट 760 मिलीमीटर, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस द प्रेशर. ठीक है, यू विल टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस वन. मिटा दिया जाए. ओके, तो यहाँ पे देखो प्रेशर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स
of pressure in a fluid. So pressure जो है, pressure is basically isotropic in characteristic. ठीक है, what does isotropic means? Isotropic means at the same point pressure is same in all directions. At the same point in a liquid, at the same point in a fluid or liquid, generally pressure is same in all directions. So if I have a liquid and let's say